Good morning, all the students of class 9th. Today, I am going to start the next topic of the chapter number 3rd, molecular mass. Molecular mass. What is molecular mass? The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. मॉलिक्यूलर मास जो होता है किसी सब्सटेंस का वो क्या होता है? सम होता है, जोड़ होता है, ऐड होता है किसका? एटॉमिक मास का उस एलिमेंट के कंपोजिशन की. सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल is called molecular mass. The combination of the atomic masses of the molecule is known as molecular mass. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना है? वाटर. अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. अब कितने एटम पार्टिसिपेट किए हैं वाटर के फॉर्मेशन में? इन वाटर फॉर्मेशन 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम. तो 2 × 1 2 हो गया हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन 16 × 1 16 हो गया. बोथ कंबाइन टू फॉर्म 18. मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा? 18. इसीलिए डिफिनीशन क्या बोली गई? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ all the atoms in a molecule of substance. It is therefore relative mass of a molecule expressed in atomic mass unit. इसीलिए किसी भी मॉलिक्यूल का जो रिलेटिव मास होता है, सापेक्ष द्रव्यमान होता है, उसको एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है. और एटॉमिक मास यूनिट को यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसी U को एक और नाम दिया जाता था यूनिफाइड मास. यूनिफाइड मास. ओके, यूनिफाइड मास. अब हम इस एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास को निकालना सीखेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे एग्जाम्पल से. तो कुछ हम एग्जाम्पल इसमें देखते हैं बेटा. फर्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका? वाटर का. चाहे मॉलिक्यूलर मास बोला जाए चाहे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोली जाए, दोनों का मीन एक ही होता है कि ये मॉलिक्यूलर मास को जानना चाहता है. मतलब सम ऑफ द मासेज ऑफ एटॉमिक कॉम्बिनेशन. सम ऑफ द मासेज ऑफ एटॉमिक कॉम्बिनेशन. ओके, देन कैलकुलेट द relative molecular mass of water. First we know the chemical formula of water. H2O means this water is made up of 2 atoms, hydrogen and oxygen, and hydrogen 2 atoms participate while oxygen 1 atom to form H2O. Means first we know about the what is the atomic mass of hydrogen. हमें ये जानना होगा कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, जो कि कैलकुलेटेड है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, पीरियोडिक टेबल में है. एटॉमिक मास 1.008 होता है, लेकिन 1 लिया जाता है. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है, 16. तो 16 लिया गया. एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है. अब दोनों के आगे क्या लिखा गया है? यू मीन्स क्या हो गया? यूनिफाइड मास. सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन वाटर. इसीलिए वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा? तो सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. 2 हाइड्रोजन एटम हैं तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस कॉम्बिनेशन होता है सम ऑफ द एटॉमिक मासेज प्लस 1 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन एटम है 1 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन.
तो 2 इंटू 1 हो गया एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 1 इंटू 16 हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16, 16 2 18, टोटल कितना हो गया 18 U आ गया आपका क्या मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं कुछ अलग अलग कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि हमें निकालना है NaCl। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। आइए हम देख लेते हैं। NaCl का हमें निकालना है, हमें निकालना है HCl का निकालना है, हमें निकालना है H2SO4 का निकालना है, ओके, हमें HNO3 का भी निकालना है। हम एक साथ 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा। NaCl का निकालना होगा। फर्स्ट NaCl केमिकल फार्मूला NaCl मीन्स 2 एटम्स इन्वॉल्व, सो 1 सोडियम एंड 1 क्लोरीन, 1 सोडियम एंड 1 क्लोरीन। तो हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस 1 इंटू एक ही Cl है, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl। अब हमें सोडियम का पता होना चाहिए, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, तो 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5 होता है Cl का। अब 23 प्लस 35.5 आ जाएगा आंसर कितना 58.5 U। ये इसका क्या आ गया बेटा मॉलिक्यूलर मास आ गया। क्या आ गया मॉलिक्यूलर मास। अब आप कहेंगे सर 23 कहाँ से पाए, ये एटॉमिक मास होता है किसका सोडियम का, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, एटॉमिक मास 23। Cl का कितना होता है 35.5 होता है और एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। ऐसे ही हाइड्रोजन का निकालना है या Cl का निकालना है, तो पहले हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा 1, सेकेंड फिर क्या लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ Cl। क्यों लिखेंगे क्योंकि इसमें कितने हैं टोटल इसमें 2 ही एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसका कॉम्बिनेशन करना है, फिर से वही हम कर सकते हैं 1 इंटू हाइड्रोजन का कितना होगा 1 प्लस कितना होगा 1 इंटू 35.5 हो गया। अब इसकल टू 1 प्लस 35 कितना आ जाएगा आंसर 36.5 U यूनिफाइड मास। और इसको भी आप U से ही रिप्रेजेंट करते हो। समझ में आया, हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हो H2SO4। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता ही है 1, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन 16 है ना। अब थोड़ा यहाँ देखिए कितने हैं, तो अगर हम लिखे 2 इंटू H कोई दिक्कत, 2 हाइड्रोजन एटम हैं प्लस 1 इंटू क्या S प्लस हम क्या लिख दें 4 इंटू O, हो गया। अब यही हमें सॉल्व करना है 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16 हो गया। ये 2 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, हो गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा 98 आंसर इसका 98 आ जाएगा बेटा 98।
लास्ट एग्जाम्पल, HNO3 हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। अब आप काउंट कर सकते हैं 1 इंटू H प्लस 1 इंटू N प्लस 3 इंटू O हो गया। अब यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 16, 1 हो गया प्लस 14 हो गया प्लस 48 हो गया। हो गया, कितना हो जाएगा 8 4 12 13, 3 हो जाएगा 3 63, 48 4 52 52 1 53 53 और 10 63, इसका क्या आ गया U आ गया, मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे ही हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। ओके, हमें क्या करना होगा, पहले ये देखना होगा कि उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, और फिर उन एलिमेंट के एटॉमिक मास को निकाल लेना होगा। एटॉमिक मास का कॉम्बिनेशन जो आएगा वही उसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, या वही उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है। ओके, रिवाइज द टॉपिक, इफ एनी डाउट देन आस्क।